बच्चों अब हम क्लास फोर्थ के लेसन 2 के वर्ड मीनिंग सीखेंगे। मैरी शादी करना, ट्रैवल यात्रा करना, एसर्टेन पता लगाना पाना, डिसअपॉइंट निराश होना, टेरिबल भयंकर, रैटल खड़खड़ाना, ड्रिप टपकना, पानी की बूंद टपकती है, ड्रिप कहते हैं। टॉर्न फटे हुए, क्लंग चिपकना, यानी कपड़े गीले कपड़े स्किन से चिपकते हैं तो उसको क्लंग कहा गया है। बेड स्टीट पलंग की फ्रेम, मैट्रेस गद्दा, एबव ऊपर। क्विल्ट रजाई, स्टफ भरना भरी हुई, फीदर्स पंख, कीनली उत्सुकता से, साउंड स्लीप अच्छी नींद लेना, ऑफुल भयभीत, प्लेंटी बहुत सारा, स्कार्सली मुश्किल से, डिलाइट खुश होना, डिले देर करना, स्टोलन चुराया गया। अब इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज कंप्रेंशन स्किल के लिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाना है। नंबर 1, द प्रिंस ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट ही डिड नॉट फाइंड ए। प्रिंस ने पूरी दुनिया में घूमा, यात्रा की, बट उसने क्या नहीं पाया? रियल प्रिंसेस, इसका आंसर है रियल प्रिंसेस, यानी कि वास्तविक राजकुमारी नहीं पाई। देयर वाज थंडर एंड, मतलब वहाँ पर तूफान के साथ साथ क्या हो रहा था? लाइटनिंग आंसर है इसका। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर, यानी कि पानी की बूंदें गिर रही थी उसके कपड़ों पर, हेयर नोज पर, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर है। द क्वीन पुट 2 लिटिल पीस अपॉन दी, रानी ने 2 मटर के छोटे दाने कहाँ रख दिए थे? बेड स्ट्रीट, यानी कि पलंग पर रख दिए थे, चारपाई पर रख दिए थे, बेड स्ट्रीट कहा जाता है। द प्रिंसेस स्कार्सली क्लोज्ड हर, प्रिंसेस ने क्या बंद कर लिए थे? अपने आईज बंद कर लिए थे। द प्रिंसेस वांट टू मैरी ए ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल विथ ब्रेन्स, रियल प्रिंसेस, यानी प्रिंस किसके साथ मैरिज करना चाहता था? रियल प्रिंसेस के साथ। टू फाइंड ए रियल प्रिंसेस ही हैड, रियल प्रिंसेस को पाने के लिए उसने क्या किया? ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेस, उसने कई दूर की जगहों स्थानों पर यात्रा की। ये आंसर सही है। सेंट मैसेंजर टू मैनी किंगडम, ये गलत है, मैसेंजर को दूतों को भेजा किंगडम में। साउट हेल्प फ्रॉम मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स से हेल्प ली, ये भी गलत है। नंबर 8, द प्रिंस रिटर्न टू हिज पैलेस ही वाज सैड एंड डिसअपॉइंटेड, जब राजकुमार अपने महल में लौटा तो कैसा था? दुखी और डिसअपॉइंटेड था। अब सेकंड है रेस्टलेस एंड मूडी, ये गलत है। हैप्पी यानी खुश था, नहीं था। द विंडोज 9 नंबर, द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द पैलेस रैटल्ड बिकॉज ऑफ, जो विंडो और डोर्स हैं महल में, रैटल मीन्स खड़खड़ा रहे थे आंधी तूफान की वजह से, क्योंकि रेन हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, थंडर स्टॉर्म्स, यानी कि आंधी तूफान की वजह से खड़खड़ा रहे थे। अब आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स चूज करके आपको फिल करना है। पहले में द थंडर स्टॉर्म्स हैड टर्न द प्रिंसेस इनटू सॉरी साइट, जो थंडर स्टॉर्म था उससे जो है प्रिंसेस यानी राजकुमारी किस में परिवर्तित हो गई? सॉरी साइट्स में, यानी कि एक तरह से डर सी गई थी। द पीस वर डिस्प्लेड
इन द रॉयल म्यूजियम। जो मटर के दाने हैं वो कहाँ डिस्प्ले किए गए हैं? रॉयल म्यूजियम में। द विंडोज मेड ए साउंड। जो खिड़कियाँ थी उससे कैसी आवाज़ आ रही थी? रैटलिंग, यानी खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। द प्रिंसेस बेड कंसिस्टेड ऑफ 20 मैट्रेसेस एंड 20 क्वेल्स। यानी जो प्रिंस से राजकुमारी का जो बेड था उसमें 20 तो गद्दे थे और 20 कंबल थे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ट्रिपिंग फ्रॉम हर क्लॉथ्स। जो पानी की बूंदें गिर रही थी वो उसके क्लॉथ से होकर टपक रही थी। द पीस वर प्लेस्ड बाय द क्वीन अपॉन दी बेड स्टीड्स। पीस कहाँ रखे गए थे? क्वीन ने कहाँ रखे? बेड स्टीड यानी चारपाई पर रखे थे, फिर उसके ऊपर गद्दे रखे गए थे। द रेन पोर्ड डाउन इन टोरेंट्स। तो रेन जो गिर रही थी वो कैसे गिर रही थी? मूसलाधार बारिश के तौर पे, टोरेंट। द प्रिंसेस हैड स्कार्सली क्लोज्ड हर आइज द होल नाइट्स। यानी कि जो राजकुमारी थी उसने अपनी आइज पूरी रात स्कार्सली, आपको स्कार्सली का मीनिंग बता दें, यानी मुश्किल से बंद कर पा रही थी वो, क्योंकि उसको रात में नींद नहीं आ रही थी थंडर स्टॉर्म की वजह से। अब आपके क्वेश्चन एंड आंसर हैं। क्वेश्चन एंड आंसर में whom did the prince want to marry? प्रिंस किससे शादी करना चाहता था? द प्रिंस वांटेड टू मैरी ए रियल प्रिंसेस, यानी कि वास्तविक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। व्हाट डिड द क्वीन डू टू फाइंड एंड वेदर सी वाज ए रियल प्रिंसेस? क्वीन ने राजकुमारी को पता करने के लिए क्या किया? वेदर सी वाज ए रियल प्रिंसेस और वाट एवर सी वाज ए रियल प्रिंसेस। रियल प्रिंसेस को पता करने के लिए उसने क्या किया? द क्वीन पुट 2 little peas under the 20 mattresses and soft quilts। यानी कि मैट्रेसेस और क्विल्ट्स के नीचे उसने 2 पीस के दाने रख दिए थे। टू फाइंड आउट दी रियल प्रिंसेस, यानी रियल प्रिंसेस को पता करने के लिए। डिड द प्रिंसेस नॉट स्लीप वेल? वाई? प्रिंसेस राजकुमारी क्यों नहीं सो पाई थी? क्या सो पाई थी और नहीं सो पाई थी तो क्यों? Yes, the princess did not sleep well because she felt something hard and lumpy on the bed। क्योंकि वह परेशान थी, क्योंकि लंपी बेड था, समथिंग हार्ड था, चुभ रहा था उसको, इसलिए सो नहीं पाई थी। सजेस्ट अनदर लिटिल टाइटल फॉर द स्टोरी। द टाइटल फॉर द स्टोरी इज द रियल प्रिंसेस, यानी अदर टाइटल अपन शीर्षक क्या दे सकते हैं? द रियल प्रिंसेस। व्हाट हैपेंड वन इवनिंग? उस शाम को क्या हुआ? वन इवनिंग अ टेरिबल स्टॉर्म केम ऑन, यानी कष्टदायी तूफान आया। हु केम देन एंड व्हाट डिड शी से? बाद में कौन आया और उसने क्या कहा? अ गर्ल केम, लड़की आई और एंड सैड प्लीज़ लेट मी कम इन, मुझे आने दीजिए। डिस्क्राइब हर कंडीशन एज सीन बाय द ओल्ड किंग। जैसे कि ओल्ड किंग यानी कि बूढ़े राजा ने उसकी कंडीशन देखी, उसको डिस्क्राइब कीजिए। द ड्रॉप ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर हेयर नोज एंड क्लॉथ्स, यानी कि पानी की बूंदें टपक रही थी उसके हेयर से, नोज से और क्लॉथ से। हर शूज वर वेट एंड टॉर्न, उसके जूते गीले हो गए थे और टॉर्न फट गए थे। हर क्लॉथ्स क्लंग टू हर बॉडी, और उसके जो कपड़े थे उसके शरीर से चिपक रहे थे गीले होने के कारण। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हेन वर द पीस डिस्प्लेड? वेयर वर द पीस डिस्प्लेड, यानी कि
मटर के दाने कहाँ दिखाई दिए, अकॉर्डिंग टू द सेइंग, उसके कहने पर। फिर बाद में द पीस वर डिस्प्लेड ऑन ए मार्बल स्टैंड इन द रॉयल म्यूजियम, बाद में रॉयल म्यूजियम में दाने रखे गए मटर के मार्बल स्टैंड पर। वाट आर क्वाइल्स, क्वाइल्स क्या होते हैं, रजाई क्या होती हैं। क्वाइल्स आर वार्म बेड कवरिंग स्टफ्ड, यानी कि गरम बेड कवरिंग स्टफ्ड होते हैं विथ सॉफ्टेस्ट फीदर, उसमें सॉफ्टेस्ट यानी कि मुलायम फीदर्स भरे होते हैं। इस तरह से ये चैप्टर एक्सरसाइज सहित कंप्लीट हुआ। इसको आप अपने फेयर नोटबुक पर नोट कर लें। थैंक यू चिल्ड्रन। इसमें क्वेश्चन है वर्ड पावर के लिए, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें अपोजिट्स लिखने हैं, जैसे वेट का ड्राई, डल ब्यूटीफुल, डिसअपॉइंटेड सेटिस्फाइड, क्लीन डर्टी, डार्क लाइट, फॉरगेट रिमेंबर, रियल का अनरियल, ओपन का क्लोज, एक्सपेंसिव का चीप, सॉफ्ट का हार्ड। अब अपोजिट वर्ड्स जो ऊपर दिए गए हैं उसमें से ही हमें इसमें एक्सरसाइज में लिखने हैं। यूजिंग अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम अबव एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। द कलर ऑफ योर सूट इज़ लाइट पिंक, यानी कि सूट का कलर कैसा है, लाइट, यानी ऊपर से लिया गया है, लाइट पिंक यानी हल्का गुलाबी है। यू मस्ट रिमेंबर योर लेसन, प्लीज़ ओपन दैट डोर, दिस वाच इज़ नॉट कॉस्टली, यानी कि ये घड़ी कॉस्टली नहीं है, इट इज़ वेरी चीप, सस्ती है। ये भी ऊपर आया हुआ है अपोजिट में। डायमंड इज़ हार्ड सब्सटेंस, दिस सरफेस इज़ वेरी डर्टी, वी मस्ट क्लीन इट। मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग अंडर कॉलम बी, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। टोरेंट, ग्रेट डाउनपोर ऑफ रेन, यानी कि जो बारिश हो रही है उसको टोरेंट कहा से मैच कर सकते हैं। टोरेंट यानी मूसलाधार बारिश। थंडर, लाउड नॉइज फॉलोइंग लाइटनिंग, यानी तेज़ आवाज़ के साथ जो गड़गड़ाहट होती है थंडर बोला जाता है लाइटनिंग के साथ। ए सर्टेन, अनिश्चित, टू फाइंड आउट, अब कुछ पता कर रहे हैं तो अनिश्चित है, उसको ए सर्टेन से मैच किया जा रहा है। टेरिबल, कैपेबल टू एक्साइट टेरर, फियर। रैटल, मेक शार्प लाउड साउंड, यानी कि जो काफ़ी तेज़ आवाज़ है उसको रैटल कहा जाता है, यानी खड़खड़ाना। क्लंग, यानी चिपका हुआ। रिमेन इन कॉन्टैक्ट, स्टक, यानी कि चिपका हुआ है उसको क्लंग कहा जाता है। थैंक यू। कंप्लीट योर चैप्टर, यू शुड राइट इन नोटबुक।